हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशो। रेडियस रेशो को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो आयनिक कंपाउंड है उनके अंदर धनायन और ऋणायन होते हैं और ये आयंस जो हैं एक निश्चित संरचना में लगे हुए रहते हैं। एक आयन जितने विपरीत आवेशित आयन से घिरा रहता है वह उसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो निर्भर करता है रेडियस रेशियो पर, त्रिज्या अनुपात पर। त्रिज्या अनुपात है धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात, जिस पर समन्वय संख्या और उसकी ज्यामिति निर्भर करती है। तो आज हम अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रेडियस रेशियो निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए रेडियस रेशियो, समन्वय संख्या 6 के लिए त्रिज्या अनुपात हम निकालेंगे। जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जो सेंटर में जो आयन होता है वो 6 आयन से घिरा रहता है। क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो सेंटर में यदि मेटल आयन है तो जो 6 नेगेटिव आयन होंगे उनमें से 4 नेगेटिव आयन तो होंगे एक कॉर्नर के चारों साइड्स पर, एक आयन होगा ऊपर और एक आयन होगा नीचे। इस तरह एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगी। यदि हम इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल संरचना बन जाएगी इस तरह से। अब जब हमें रेडियस रेशो निकालना है तो हम इसका ये वाला पार्ट ले रहे हैं जिसमें कि ए बी और सी डी जो है 4 ऋणायन के केंद्र हैं। ये वाला हम ले रहे हैं व्यू ए बी सी डी। निकालने के लिए हम ये लेंगे जिसमें स्क्वायर में 4 ऋणायन लगे हैं और बीच में धनायन। तो बीच में धनायन है ये ए और ये ए 4 ऋणायन और ए बी सी डी हैं। जो ए बी सी डी हम यहाँ शो कर रहे हैं, ए बी सी डी है ऋणायन के केंद्र। ओ है जो कि धनायन का केंद्र। तो हमने सभी ऋणायन के सेंटर्स को जोड़ रखा है। तो ए बी सी डी ये स्क्वायर बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि रेडियस रेशो निकालना है, रेडियस रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लेकर राइट एंगल लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। और त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, ओ ए पी। ओ ए पी हमने राइट एंगल ले लिया। इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। हमने राइट एंगल ले लिया, हमने राइट एंगल ले लिया ओ ए पी। और आप जानते हैं राइट एंगल में क्या होगा, ओ ए स्क्वायर बराबर किसकी हो जाएगा, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर के। अब हमें ये चीज़ जो इक्वेशन है इसके अंदर हमें जो चीज़ लेनी है वो सभी हमें रेडियस की टर्म में लेनी है। अब ए पी, ए से आप देखिए इस राइट एंगल में यदि हम देखेंगे तो ए से ओ तक का डिस्टेंस कितना है, आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। ए से यहाँ तक का डिस्टेंस आर नेगेटिव, यहाँ से ओ तक का डिस्टेंस है आर पॉजिटिव। तो इसका मतलब ओ ए डिस्टेंस क्या होगा, आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। सेकेंड है ए पी। ए पी है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये एक ऋणायन, ये ऋणायन का केंद्र, दोनों जुड़े हुए हैं। तो यहाँ ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 2 आर नेगेटिव। तो ए से पी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, आर नेगेटिव। तो हमारे पास सेकेंड टर्म में आ गई आर नेगेटिव। अब हमें देखना है ओ पी डिस्टेंस कितना होगा, ओ से पी तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस किसके बराबर, यदि हम इसको देखें तो ये डिस्टेंस बराबर किसके होगा, यहाँ से देखिए बी सी, ये भी 2 आर नेगेटिव है, सी डी भी 2 आर नेगेटिव है। सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, आर नेगेटिव के बराबर। तो हमने इसको लिख दिया आर नेगेटिव के बराबर, आर नेगेटिव के बराबर कर दिया। अब देखिए इक्वेशन में ओ ए स्क्वायर बराबर है ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर बराबर हो गया 2 ए पी स्क्वायर। ए पी और ओ पी, ए पी और ओ पी दोनों बराबर हैं, ओ पी और ए पी दोनों बराबर हैं। तो हमने इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो
इसका स्क्वायर हटाना है तो हम बाकी का अंडर रूट कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट टू ए पी स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट टू ए पी। अब हम क्या करेंगे, जो ओ ए और ए पी की वैल्यू हम फर्स्ट समीकरण में रख देंगे, इस इक्वेशन में सब रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हम जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करने पर क्या हो जाएगा, आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव बराबर हो जाएगा अंडर रूट टू आर नेगेटिव। आर नेगेटिव को हम इस वाले आर नेगेटिव को हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो गया, आर पॉजिटिव बराबर हो गया अंडर रूट टू आर नेगेटिव माइनस आर नेगेटिव। आर नेगेटिव कॉमन ले लिया तो क्या बचा, अंडर रूट टू माइनस वन। अब इस आर नेगेटिव को हम क्रॉस करके नीचे ले आएंगे, क्योंकि रेडियस रेशियो क्या होता है, धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। तो वैल्यू आ गई हमारे पास आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव बराबर हो गया अंडर रूट टू माइनस वन। अंडर रूट टू का मान होता है 1.414। इससे 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास रेडियस रेशियो आ जाएगा 0.414। यदि रेडियस रेशियो 0.414 है तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, और 0.732 से कम है तब तक रेडियस रेशियो रहेगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो रहेगा 6। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं। सेकंड हम निकाल रहे हैं रेडियस रेशियो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए। ऑक्टाहेड्रल के लिए तो हम निकाल लिया, अब हम कर रहे हैं टेट्राहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल के हम कर चुके हैं, अब हम निकाल रहे हैं टेट्राहेड्रल के लिए रेडियस रेशियो। टेट्राहेड्रल में आप जैसा कि जानते हैं, टेट्राहेड्रल में एक सेंटर मेटल आयन 4 दूसरे नेगेटिव आयंस या लिगेंड से जुड़ा रहता है। अब सेंटर में होता है केंद्रीय एटम और ये 4 दूसरे पॉजिटिव चार्ज आयन से घिरा होगा, नेगेटिव आयन से। और यदि चारों एटम सेम है तो कोऑर्डिनेट आपका जो एंगल होता है वो होता है 109 एंड 28 मिनट्स का। अब क्योंकि हमें रेडियस रेशियो निकालना है, इस स्ट्रक्चर के बेस पर हम रेडियस रेशियो नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या करते हैं, क्यूब के अंदर हम एक स्क्वायर मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब आप जानते हैं, यदि हम एक क्यूब है, क्यूब लें और उसके क्यूब के ऑल्टरनेट सेंटर्स पर, यदि ऑल्टरनेट सेंटर पर जो एनायन है उसके केंद्र हो, यदि इन कॉर्नर्स पर ऋणायन हो या ये जो ऋणायन के केंद्र हो और बीच में हो कैटायन या मेटल आयन, तो इस मेटल आयन के चारों तरफ एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप करके देखिए, यदि हम इसको जोड़ दें के सेंटर्स को तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन सकता है। तो इस बेस पर हम जो है टेट्राहेड्रल के लिए रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने किया था। यहाँ भी हम क्या करेंगे, अगेन एक राइट एंगल लेंगे, समकोण ले लेंगे। यहाँ समकोण क्या लेंगे हम, ये लेंगे ओ ए पी। अब ये ऋणायन आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक ये ऋणायन जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक यदि जुड़े हुए हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ए से डी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का है, ए से पी तक का डिस्टेंस है आर नेगेटिव के बराबर, यहाँ से यहाँ तक का आर नेगेटिव। तो ए से डी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 आर नेगेटिव के बराबर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर पॉजिटिव। तो ए से ओ तक का डिस्टेंस, जो कि ओ है मेटल का सेंटर है, डिस्टेंस कितना हो गया, आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। अब ओ से पी तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता, हमें ये डिस्टेंस निकालना है क्योंकि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरा एक राइट एंगल लेंगे ए एफ डी करके। तो इन राइट एंगल से हम जो है रेडियस रेशियो निकालेंगे। ए से एफ तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन ए एफ बराबर है एफ डी बराबर है, क्यूब के अंदर पता आपको सारे बराबर है। डी से ई तक का डिस्टेंस बराबर, ई से बी तक का डिस्टेंस बराबर। तो इसको समझ लीजिए,
हम दो राइट एंगल लेंगे, एक राइट एंगल लेंगे हम ये वाला, हमारे पास ओ से ए तक का डिस्टेंस है आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, हमारे पास ए से पी तक का डिस्टेंस है आर नेगेटिव, और हमारे पास ओ से पी तक का डिस्टेंस नहीं है। इसके लिए हम फिर सेकंड राइट एंगल लेंगे ये वाला ए एफ डी। ए से डी तक का डिस्टेंस हमें पता है, बाकी निकालने के लिए हम इसको आगे देखेंगे। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, हम एक एक करके ले लेंगे, नीचे जो हम करते रहेंगे। हमने देखिए राइट एंगल ले लिया, फर्स्ट जो हमने बताया था ओ ए पी, ओ ए स्क्वायर बराबर हो गया ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर के। ओ से ए तक का डिस्टेंस हमने बताया था, इसलिए हम राइट एंगल लिया था, यहाँ ए था, यहाँ मेटल का सेंटर था, ये हमने पी लिखा था। ये कितना था, ओ से ए तक का डिस्टेंस आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। ए से पी तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि दो नेगेटिव आयन मिल रहे थे, ये डिस्टेंस था आर नेगेटिव के बराबर। ओ से पी तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता, इसको निकालने के लिए हम दूसरा हमने राइट एंगल लिया, हमने बताया था आपको ए एफ डी लिया, क्योंकि हमारे पास ओ पी जो है रेडियस की टर्म में नहीं है। राइट एंगल है तो क्या होगा, ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर के। अब क्योंकि ए एफ और एफ डी बराबर है, हमने आपको बताया था ये ए एफ और एफ डी बराबर है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इजकल टू टू ए एफ स्क्वायर, ए डी इसका स्क्वायर हमें हटाना है तो क्या हो गया अंडर टू ए एफ स्क्वायर बराबर क्या हो गया अंडर टू ए एफ के। ए से डी तक का डिस्टेंस हमने बताया था टू आर नेगेटिव के बराबर है, हमने टू आर नेगेटिव रख दिया। अब हमारे पास है ए एफ, ए एफ डिस्टेंस कितना होगा, ये है आपका ए एफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एफ डी के बराबर है, ये डिस्टेंस ओ पी के भी डबल हो जाएगा, क्योंकि सेंटर में है, ये भी सेंटर में हम डाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा ये आप सेंटर में डालेंगे, ये आप देख रहे हैं, ये आप इसका सेंटर यहाँ आएगा, आप करेंगे तो ये सेंटर इसका बिल्कुल सेंटर यहाँ आएगा, और पी की तरह, तो ये कितना हो जाएगा टू ओ पी के बराबर, कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है पी, यहाँ से हम सेंटर आएगा तो यहाँ सेंटर में आएगा, तो कितना हो गया टू ओ पी के बराबर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू ओ पी के बराबर, टू ओ पी के बराबर हो गया, तो अंडर टू आर नेगेटिव बराबर किसके, ए एफ की जगह हमने लिख दिया टू ओ पी इजिकल टू कितना हो गया, टू से टू कट गया, और कितना रह गया ये आर नेगेटिव अपॉन अंडर टू, हमने ये फोर्स में कर लेते। अब हमारे पास हमें जो वैल्यूज पुट करनी थी फर्स्ट इक्वेशन में, ओ ए ओ पी और ए पी, ओ ए हमारे पास था आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, ए पी था हमारे पास, ओ पी हमारे पास क्या आ गया आर नेगेटिव अपॉन आर अपॉन अंडर टू, हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी इस समीकरण के अंदर। देखिए इस समीकरण के अंदर हमने पुट कर दी वैल्यूज, ये वैल्यूज पुट कर दी हमने इस समीकरण के अंदर। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर नेगेटिव का स्क्वायर अपॉन टू प्लस आर नेगेटिव का स्क्वायर, इसको आप करेंगे तो आ जाएगा 3/2 आर नेगेटिव का स्क्वायर। अब जैसा कि आपको पता था स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया ये। अब आर नेगेटिव को इसको हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो गया आर पॉजिटिव बराबर हो गया अंडर रूट 3/2 आर नेगेटिव माइनस आर नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो ये हो गया अंडर रूट 3 माइनस 2 माइनस 1। अब क्योंकि रेडियस रेशो क्या होता है, रेडियस रेशो होता है आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, इस नेगेटिव को हम नीचे ले आएंगे, और अंडर रूट 3/2 का मान होता है 1.225, तो -1 ये आ गया हमारे पास, आर रेडियस रेशो हमारे पास आ गया 0.225। इसका मतलब यदि रेडियस रेशो 0.225 हो जाता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 3 से 4 हो जाएगा, और 225 से
414 से कम तक है जब तक कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 के लिए आसानी से रेडियस रेशो निकाल सकते हैं। आप करके देखेंगे, हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। क्वेश्चन आते हैं रेडियस रेशो निकालने के लिए, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।